Welcome friends and students. This is Mahendra Guru, the official YouTube channel of mahendraguru.com and you are watching our static show. जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित है अपने स्टैटिक शो में, जिसका जो टाइटल है, जिसका जो सेशन है, वो बेस्ड है पूरी तरह से इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन लिस्ट पर विद टिप्स के साथ। जी हाँ, आज का जो हमारा टाइटल है इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइंस हेड और पंच लाइन्स लिस्ट विद टिप्स। हमने पिछले वीडियो में अपने बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें सजेशन दिया था कि सर हेडक्वार्टर्स के साथ साथ आप इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस को भी डिस्कस करिए, तो आज हम उसी पर्टिकुलर मुद्दे से, उसी पर्टिकुलर मोटिव के साथ आज आपके सामने हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंपॉर्टेंट बैंक की जो टैगलाइंस हैं उनको किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, किस तरह से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इन इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस को लर्न कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं स्टैटिक बेस्ड, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं और अदर सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए भी काफी हेल्प करेंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है महेंद्रा गुरु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर स्टैटिक शो में और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस को लर्न किया जा सकता है टिप्स के साथ। तो कैसे? अगर हम पर्टिकुलर पहले इस बैंक की बात करें, सबसे पहले अगर हम टैगलाइन अगर बात करते हैं तो वह इलाहाबाद बैंक की है, क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना बैंक भी है और यहाँ पर आप लोगो भी देख रहे होंगे इलाहाबाद बैंक। अगर हम इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे बॉटम लाइन में अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास की परंपरा इलाहाबाद बैंक, यह इस पर्टिकुलर बैंक की टैगलाइन है। तो आखिर हम इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन को कैसे याद करें? एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टैगलाइन पे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में हम 1 से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट टैगलाइंस जो बैंक्स की होती है उन पर पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 नंबर अगर आपको ये लर्न ना हो इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस, तो वो 1 से 2 नंबर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पीछे कर देते हैं, आपको पीछे छोड़ देते हैं। तो आज आप इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस को कैसे याद रख सकते हैं उसको देखिए, और अगर हम इस पर्टिकुलर इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन को देखें तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो कुछ टिप्स इस प्रकार है। इलाहाबाद बैंक इज ऑल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी इलाहाबाद बैंक को भारत का सबसे पुराना बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1865 में हुई थी। तो भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक है। और जो सबसे पुराना होता है विश्वास उसी पर सबसे ज्यादा होता है। तो 1865 से यह बैंक चला रहा है। 1865 से जो डिपॉजिटर्स हैं उनका भरोसा इलाहाबाद बैंक पर है। तो सबसे पुराना तो सबसे ज्यादा भरोसा। तो टैगलाइन को अगर हम इसके मोटिव से जोड़ दें तो आ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की परंपरा है 1865 से, सबसे पुराना तो सबसे ज्यादा भरोसा, तो आ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की परंपरा। तो आई थिंक आप इसको लर्न कर सकते हैं सबसे पुराने के साथ। सबसे पुराना है तो भरोसा सबसे ज्यादा है और परंपरा 1865 से चल रही है। तो आ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इलाहाबाद बैंक, विश्वास की परंपरा 1865 से इलाहाबाद बैंक। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन टिप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी अगर हम टैगलाइन की बात करते हैं तो टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, यानी कि 1911 से आपके लिए केंद्रित। अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक की टैगलाइन को देखें तो इस पर्टिकुलर बैंक का जो पहला वर्ड है और इस पर्टिकुलर बैंक की टैगलाइन का जो पहला वर्ड है वो दोनों ही सेंट्रल है, यानी दोनों ही सेम है। तो अगर एग्जाम में आपको अगर पूछा जाता है व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पर आपके पास 5 ऑप्शंस भी होते हैं। तो आपको उन 5 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन से ऑप्शंस की टैगलाइन सेंट्रल से शुरू हो रही है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन होगी वो सेंट्रल वर्ड से ही शुरू होगी। और सिंस 1911, बिकॉज इस बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें, इस बैंक के स्टैब्लिश ईयर की अगर हम बात करें तो वो 1911 में ही हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन में 1911 भी है और सेंट्रल वर्ड से इसकी स्टार्टिंग है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन को किस तरह से लर्न कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन टिप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज वेयर इंडिया बैंक्स। आंध्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस लोगो में भी आप देख पा रहे होंगे वेयर इंडिया बैंक्स इस पर्टिकुलर बैंक की टैगलाइन है। लेकिन इसके लिए मेरे पास कुछ खास टिप्स नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि टिप्स और ट्रिक के अलावा भी आपको कुछ बैंकों की टैगलाइन लर्न करनी होगी। तो आप इलाहाबाद बैंक की जो टैगलाइन है उसे लर्न कर लीजिएगा, वेयर इंडिया बैंक्स आंध्रा बैंक। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक हेडलाइन टिप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज बैंक ऑफ बड़ौदा और टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यानी कि भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगर आप इस पर्टिकुलर बैंक के लोगो को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस लोगो में आप सनरेज देख पा रहे हैं, सूर्य की किरणें देख पा रहे हैं जो कि चारों तरफ बिखर रही हैं।
तो अगर हम इंडियाज इंटरनेशनल बैंक की बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है पूरे विश्व में फैलता है, तो जो भारत का यह बैंक है वह पूरे विश्व में फैल रहा है क्योंकि इसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको याद रखना है इसके लोगो से पूरे विश्व में फैल रहा है, या इसकी जो किरणें हैं इस लोगो में हम देख पा रहे हैं वो पूरे विश्व में फैल रही हैं। तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक कौन हो जाएगा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन टिप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप यानी कि लोगों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उन पे काफी तवज्जो दी जाती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ अनेकता में एकता का मोटो भी दिया जाता है कि यूनिटी जो हमारे यहाँ है विभिन्न विभिन्न धर्मों के बीच काफी अच्छी है। तो अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप इंडिया में काफी बेहतर है, तो बैंक ऑफ इंडिया को कुछ इस तरह से आप लर्न करने का प्रयास कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, यानी बैंकिंग से ऊपर उनके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन टिप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक इज बीएमबी। जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर फीमेल व्यूअर्स हैं तो वो इसको जरूर क्लोजली वॉच कर सकती हैं। बीएमबी की अगर हम बात करें, भारतीय महिला बैंक की अगर हम बात करें, तो इसकी जो टैगलाइन है आप वहां नीचे बॉटम में देख पा रहे हैं, एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। महिला सशक्तिकरण तो भारत का सशक्तिकरण। तो अगर महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं, एम्पावरिंग वुमन की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्पावरिंग वुमन होने से इंडिया की भी एम्पावरिंग होती है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा आज भी छाया हुआ है। तो भारतीय महिला बैंक को बनाने का मुद्दा ही यही था, मोटिव ही यही था, ऑब्जेक्ट ही यही था कि हम इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। तो बीएमबी भारतीय महिला बैंक, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, अगर महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, एम्पावरिंग होती है, तो इससे इंडिया की भी एम्पावरिंग होगी, इंडिया का भी सशक्तिकरण होगा। तो भारतीय महिला बैंक, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन। And next important bank tagline is one family one bank, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो टैगलाइन है वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है, जिसमें कह रहा है एक परिवार एक बैंक। यानी कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, और महाराष्ट्र का जो सबसे फेमस शहर है वो मुंबई है, और मुंबई जिसे हम सपनों का शहर भी कहते हैं, पूरे भारत से लोग अपने सपनों को सजाने के लिए मुंबई पहुंचते हैं। कोई फिल्म एक्टर बनना चाहता है, कोई अदर फील्ड में जाना चाहता है, तो मुंबई जो है वो सपनों की नगरी कही जाती है। तो चलिए आगे बढ़े और ये देखते हैं कि आखिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो मुंबई, जो वहां पर महाराष्ट्र को अगर हम कहें तो भारत का एक फैमिली की तरह, यानी पूरे भारत से लोग वहां पहुंचते हैं और रहते हैं या अपने अलग अलग वर्ग पे ध्यान देते हैं। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे देश की एक फैमिली की हम इसको काउंट कर सकते हैं कि पूरे देश से लोग वहां हैं। हर समुदाय के, हर स्टेट के लोग आपको मुंबई में मिल जाएंगे। तो हर फैमिली आपको मुंबई में मिल जाएगी, हर फैमिली आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी। तो वन फैमिली वन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। So now let's move for the next important bank tagline, and next important bank tagline is together we can। जी हाँ, साथ साथ हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैनरा बैंक के लोगो की बात करता हूं, तो यहाँ पर आप कैनरा बैंक का लोगो देख पा रहे हैं, जिसमें दो ट्रायंगल हैं और आपस में वो जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप दो त्रिकोण देख पा रहे हैं, दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, टुगेदर है, साथ साथ हैं, जो कि कैनरा बैंक का लोगो है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लोगो से इस बैंक की टैगलाइन को याद रखने का प्रयास करें, तो दो ट्रायंगल जो है वो जुड़े हुए हैं, साथ साथ हैं, कैनरा बैंक, तो साथ साथ हम कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन, दो ट्रायंगल टुगेदर, टुगेदर वी कैन, कैनरा बैंक। Now let's move for the next important bank tagline. Next important bank tagline is a premier public sector bank। जी हाँ, a premier public sector bank, this is a corporation bank। corporation bank की जो टैगलाइन है, a premier public sector bank, यह जो दूसरा बैंक होगा जिसके लिए मैं आपको कहूंगा कि इसकी टैगलाइन को आप थोड़ा सा अलग से लर्न कर लें, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। Now let's move for the next important bank tagline। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज देना है तो भरोसा है, यानी देना बैंक। देना बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप दो पर्टिकुलर टैगलाइंस देख पा रहे हैं। एक दे पा रहे हैं ट्रस्टेड फैमिली बैंक, यानी परिवार का भरोसेमंद बैंक, और देना है तो भरोसा है। तो मैं अगर इसको याद रखें कि अगर देना बैंक की जो टैगलाइन है वो देना से ही स्टार्ट हो रही है, देना है तो भरोसा है। यहां पर बैंक कुछ यह कहने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप हमें डिपॉजिट्स देते हैं, अगर आप हमें जमा राशि देते हैं, तो आपका हम पर भरोसा होना चाहिए। तो आप तभी दें अपनी डिपॉजिट्स को जब आप पर इस बैंक पर भरोसा हो। तो देना है तो भरोसा है, यह देना बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। सेकंड टैगलाइन जो इस बैंक की वो है ट्रस्टेड फैमिली बैंक, परिवार का भरोसेमंद बैंक, क्योंकि जब आप डिपॉजिट्स जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का भी भरोसा होता है। तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक, परिवार का भरोसेमंद बैंक, देना बैंक, बिकॉज देना है तो भरोसा है। Now let's move for the next important bank tagline।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज इंडियन बैंक, और टैगलाइन की अगर हम बात करें योर ओन बैंक, जी हाँ, आपका अपना बैंक इंडियन बैंक। अगर हम इंडियंस की बात करें, हम सब भारतीय एक हैं, हम सब इंडियंस एक हैं, हम सब अपने हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन बैंक की बात करते हैं तो आपका अपना बैंक है इंडियन बैंक, तो हम सब अपने हैं तो इंडियन बैंक, यानी पर्टिकुलर इंडियन वर्ड से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो इंडियन अपने हैं, तो आपका अपना बैंक यानी इंडिया, यानी योर ओन बैंक इंडियन बैंक। तो आप इंडियन वर्ड से इसको याद रख सकते हैं, हम भारतीय अपने हैं तो अपना बैंक, आपका अपना बैंक योर ओन बैंक इंडियन बैंक। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन टिप्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज गुड पीपल टू ग्रो विद। जी हाँ, गुड पीपल टू ग्रो विद इंडियन ओवरसीज बैंक। हमने इंडियन बैंक की टैगलाइन को डिस्कस किया, योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक इंडियन बैंक, क्योंकि इंडियंस आपके अपने हैं, भारतीय आपके अपने हैं, तो अपने लोगों के बीच में ग्रो करना भी आपके लिए आसान होता है, वृद्धि करना आपके लिए आसान होता है, अपने करियर में ऊपर बढ़ना भी आपके लिए आसान होता है। तो इंडियन बैंक से आप इंडियन ओवरसीज बैंक को भी जोड़ सकते हैं। इंडियन सभी अच्छे होते हैं, भारतीय बहुत बेहतर होते हैं। अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, यहाँ के लोगों के रिश्ते नाते और लोगों का जो नेचर है, अनेकता में एकता के साथ रहना अपने आप में लाजवाब है। तो इंडियंस की अगर हम बात करें, गुड पीपल हैं जिसके साथ हम आसानी से बढ़ सकते हैं, तो गुड पीपल टू ग्रो विद इंडियन ओवरसीज बैंक। So now let's move for the next important bank tagline. And next important bank tagline is the name you can bank upon. पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक की टैगलाइन को डिस्कस करें तो इस पर्टिकुलर बैंक की टैगलाइन को कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मैक्सिमम टाइम्स। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये जो टैगलाइन है वह पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन। And next important bank tagline is पंजाब एंड सिंध बैंक। जी हाँ, नॉट सिंध, इस SIND, सिंध बैंक। कई बार व्यूअर्स को एक कंफ्यूजन हो जाती है, लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये पंजाब एंड सिंध बैंक है या पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो दिस इज पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसकी अगर हम पर्टिकुलर टैगलाइन की बात करते हैं, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां पर सेवा ही जिंदगी के लिए सर्वोच्चता है उनके लिए, ऐसा पंजाब एंड सिंध बैंक कहते हैं। तो अगर हम पंजाब के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, अगर हम पंजाब के लोगों के रहन सहन का स्तर देखें तो वो बाकी भारत से काफी ऊंचा है। वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों का रहन सहन, उनके वे ऑफ लाइफ काफी बेहतर है। तो उसी से हम इसको जोड़ सकते हैं, पंजाब से हम जोड़ सकते हैं वे ऑफ लाइफ, यानी वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। दिस इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। जी हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शॉर्ट में से हम अगर हम बात करें OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यहां पर अगर हम आखिरी वर्ड की बात करें, C फॉर कॉमर्स है, लेकिन मैं आपको यहां पर कहूंगा C फॉर कमिटेड भी आप याद रख सकते हैं। यानी लास्ट का जो वर्ड है C से कॉमर्स, उसको आप C से कमिटेड भी जोड़ सकते हैं, जो कि लास्ट वर्ड है इसकी टैगलाइन का। यानी वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, दिस इज द टैगलाइन ऑफ OBC। तो C से आप याद रखिएगा कमिटेड, बिकॉज अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ OBC, OBC की टैगलाइन क्या है, पंच लाइन क्या है, मोटो लाइन क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में यह ऑप्शन भी दिया होगा और आपको इससे मिलान करना होगा कि C से कॉमर्स और C से कमिटेड। तो आप कमिटेड वर्ड C से याद रखिए, ऑप्शंस को ढूंढिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गुड पीपल टू बैंक विद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो यूनियन है, भारत जो है उसको अगर हम एक यूनियन में रखें तो हमने ये जैसा कि डिस्कस किया था इंडियन ओवरसीज बैंक में डिस्कस किया था कि भारत के लोग बहुत ही बढ़िया है, गुड पीपल्स हैं, भारतीय सबसे अच्छे हैं। तो भारतीय लोग जो हैं उनका एक यूनियन बना लीजिए, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के लोग हो जाएंगे, तो अच्छे लोगों का एक बैंक भी हो जाएगा, गुड पीपल टू बैंक विद। तो चलिए नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन टिप्स। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज द बैंक दैट बिगिंस विद यू। एक बैंक जो आपसे शुरू होता है, ऐसा कहता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर बैंक को देखें तो यहां पर जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, तो जो बैंक का नाम शुरू होता है वह यू से शुरू होता है, और अगर हम इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो वह यू पर ही खत्म होती है। यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से आप यू वर्ड को उठा लीजिए और बैंक की टैगलाइन में देखिए कि यू वर्ड का कहां इस्तेमाल किया गया है। तो द बैंक दैट बिगिंस विद यू, यानी एक बैंक जो आपसे शुरू होता है, और मैं कहूंगा बैंक का नाम भी यू से शुरू होता है, यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो द बैंक दैट बिगिंस विद यू, एक बैंक जो आपसे शुरू होता है, तो बैंक का जो नाम है वह भी यू से ही शुरू होता है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया टैगलाइन इज द बैंक विद दैट बिगिंस विद यू। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन।
एंड नेक्स्ट बैंक इंपॉर्टेंट टैगलाइन इज विजया बैंक, और इसकी जो टैगलाइन है वह है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। अब मैं इसको आपको इस पर्टिकुलर तरीके से याद कराना चाहूंगा कि विजया बैंक को आप ऐसे याद करिए कि आप सभी का कोई ना कोई ऐसा मित्र जरूर होगा जिसका नाम विजय होगा, क्योंकि विजय एक बहुत ही कॉमन नाम है जो कि किसी पर्सन का हो सकता है। तो आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होगा जिसका नाम विजय होगा। तो विजया बैंक को याद रखने का तरीका यह है कि आपका विजय नाम का एक फ्रेंड है, विजय नाम का आपका एक दोस्त है। तो विजया बैंक की जो टैगलाइन में है फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया। विजय को अपना मित्र मानिए, विजय को अपना फ्रेंड मानिए। अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, अ फ्रेंड यानी कि एक मित्र जिसको आप बैंक के तरीके से देख सकते हैं, बैंक की नजर से देख सकते हैं। तो विजय आपका फ्रेंड है। अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन इज द टैगलाइन ऑफ विजया बैंक। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइन इज द बैंकर टू एवरी इंडियन। हर भारतीय का बैंक स्टेट बैंक। बैंक अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई की बहुत सारी टैगलाइंस है, वो आपने भी कभी कभी देखी होंगी। अगर हम इसकी लेटेस्ट बैंक की टैगलाइन की बात करते हैं, इसकी बिल्कुल नई बैंक की टैगलाइन की बात करते हैं, तो सबसे लेटेस्ट जो है वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट को भी सर्च करते हैं तो सबसे लेटेस्ट टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन ही दी गई है। तो अगर हम बात करें इसकी जो पुरानी टैगलाइंस क्या है, आपने सुना भी होगा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन रह चुकी है। विद यू ऑल द वे, हर कदम आपके साथ, यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन रह चुकी है। लेकिन अगर सबसे लेटेस्ट और सबसे अपडेटेड टैगलाइन की अगर हम बात करते हैं तो वह है द बैंकर टू एवरी इंडियन। हम सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत में सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं और सबसे ज्यादा जो खाते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है। तो हर भारतीय का बैंक है स्टेट बैंक, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है, लार्जेस्ट जो बैंक है वह है स्टेट बैंक। तो चलिए व्यूअर्स, आज जो हमने डिस्कशन किया है वो इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस पर डिस्कस किया है। और आई थिंक आज मैंने जितने भी टैगलाइंस को डिस्कस किया है, टिप्स जो डिस्कस किए हैं कि हाउ टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट बैंक टैगलाइंस ऑन योर माइंड, अगर हम बात करें किस तरह से आप इंपॉर्टेंट बैंक की टैगलाइंस को लर्न कर सकते हैं, तो उस पर हमने आज कुछ चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो हमने टिप्स दिए हैं आपको काफी पसंद आए होंगे और आपको कुछ बैंक की टैगलाइन जरूर लर्न हुई होंगी। और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो जो कि जीके टिप्स पे बेस्ड होंगे, स्टैटिक जीके पे बेस्ड होंगे, वह हम आपको देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आज का ये शो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे कुछ नए स्टैटिक जीके के फैक्ट्स के साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए और सक्सेस के लिए बढ़ते रहिए, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।